महानगर मुरादाबाद में भी धूमधाम के साथ मनाया गया गुरुवार पूर्णिमा महापर्व। गुरुदेव श्री अमरनाथ दीक्षित जी द्वारा विगत कई वर्षों से मनाया जाता आ रहा है 3 दिवसीय गुरुवार पूर्णिमा महापर्व नवाबपुरा स्थित हाजी नेव की मस्जिद के सामने स्थित श्री अमरनाथ दीक्षित जी महाराज के न्यूज निवास स्थान पर विगत कई वर्षों से 3 दिवसीय गुरुवार पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता आ रहा है, जो कि इस वर्ष भी जारी रहा। गुरुवार पूर्णिमा के अवसर पर तीसरे दिवस नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम में विराजमान श्री वेंकटेश्वर जी महाराज के समक्ष गुरुदेव श्री अमरनाथ दीक्षित जी महाराज द्वारा गुरुवार पूर्णिमा का पर्व जारी रहा। गुरुवार पूर्णिमा के तीसरे दिवस हजारों की संख्या में पहुंचे गुरुवार शिष्यों ने गुरुदेव एवं गुरुवार माता के चरण स्पर्श किए और उनका फूल माला पहनकर तथा फूलों की वर्षा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव द्वारा हजारों की संख्या में पहुंचे गुरुवार शिष्य को उनके उज्जवल भविष्य के आशीर्वाद दिया गया। इस अवसर पर गुरुदेव द्वारा गुरुवार पूर्णिमा पर्व के महत्व के बारे में प्रवचन करते हुए बताया गया कि गुरुवार पूर्णिमा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य से जुड़े आदि कार्य करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन महर्षि वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ था, इसलिए इसे ब्याज पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरुवार पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और एकेडमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्मयोग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबंध करने बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपने बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार हो। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। गुरुवार पूर्णिमा ऋषि व्यास की जयंती के रूप में मनाई जाती है, जिन्हें वेदों के संकलन और संपादन का श्रेय दिया जाता है। उन्हें गहन ज्ञान में भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान समाहित था, जो उन्हें दिव्य ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक बनता है। गुरुवार पूर्णिमा पर्व के अवसर पर पहुंचे शिष्यों को गुरुवार महाराज द्वारा भारत की धरती को हरा भरा और सुंदर बनाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बड़ी संख्या में पौधों का भी वितरण किया गया और सभी को संदेश दिया गया कि हमें अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो वृक्ष लगाए थे उन्हें वर्षों के कारण हम आज सच वातावरण में जी रहे हैं और सच वायु ले रहे हैं। इसलिए हमारे द्वारा जो भी पौधारोपण किया जाएगा वह आने वाले दिनों में वृक्ष बनेंगे और इन वृक्षों की जड़ों से निकलने वाली ऑक्सीजन से पूरा वातावरण शुद्ध होगा और आने वाली सभी पीढ़ियां स्वच्छ वातावरण में शुद्ध वायु का आनंद लेते हुए अपना जीवन स्वस्थ बनाए रखेंगे। इसलिए जिस तरह से आज आप एक वृक्ष लग रहे हैं, इस तरह से अपने बच्चों को भी वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करें। गुरुवार पूजन के पश्चात सभी को भंडारे के प्रसाद का वितरण भी किया गया, जिसे चखकर गुरुवार शिष्य ने आनंद की अनुभूति की। गुरुवार पूर्णिमा के अवसर पर पधारे गुरुवार शिष्यों के साथ ही गुरुदेव और गुरुवार माता से जब बात की गई, तब उन्होंने अपने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया। आज जैसे गुरु पूर्णिमा पर्व है, क्या संदेश दिया गया है? ये गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे सनातन वैदिक धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और सबसे पवित्र पर्व है। गुरु के मार्गदर्शन में ही समाज हमेशा उन्नति करता है, क्योंकि गुरु धर्म के अनुसार जीवन जीना सिखाते हैं। तो हमारा जो ये वंशानुगत गुरु पूर्णिमा का पर्व है, ये लगभग 250 वर्ष से हो रहा है, लगभग 250 वर्ष से। और उससे भी अगर प्राचीन कहें तो त्रेता युग में भारद्वाज मुनि हुए हैं, उसी वंश परंपरा से हम लोग जुड़े हुए हैं और ये वंश परंपरा आज तक अविच्छिन्न है, कभी टूटी नहीं है। तो इस प्रकार ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम होता है जो वर्षों से हो रहा है कि पहले दिन ईश्वरीय कव्वाली होती है जो सबको समर्पित है, दूसरे दिन भजन संध्या होती है जो हमारे जितने भगवत स्वरूप हैं उनको समर्पित है, और जो ये गुरु पूर्णिमा का पर्व है कि महर्षि वेदव्यास जो हुए हैं, जिन्होंने भगवत गीता लिखी है, महाभारत लिखी है, पुराण लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, उनके जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। वो आज के दिन पूरे विश्व में जितने भी शिष्य हैं, जो भी अपने अपने गुरु से जुड़े हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो आज भी यहाँ दूर दूर से पूरे भारत से अनेकों जो इस हमारी गुरु परंपरा से जुड़े हैं वो सब लगाते हैं, श्रद्धा करते हैं। मैं समाज को यही संदेश देता हूँ कि जब तक धर्म से नहीं जुड़ोगे, क्योंकि धर्म में ही जीवन जीना सिखाया जाता है, धर्म में ही संस्कार सिखाए जाते हैं और धर्म से ही हमारी सुख समृद्धि होती है, जिससे हम एक उत्तम मानव बनते हैं। इसलिए मैं यही सबको संदेश दूंगा कि चाहे संसार का आप प्रत्येक कार्य करें, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे कुछ भी करें,
लेकिन अपने धर्म से जुड़ें और उस ईश्वर को भी थोड़ा अपना समय प्रदान करें जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम अब समाज के लिए कुछ काम आए और राष्ट्र के लिए कुछ काम आए। जैसे हमारे जितने भी हुए हैं, भगवान कृष्ण हुए हैं, भगवान राम हैं, उन्होंने धर्म के लिए प्रति तो किया ही, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति भी किया, राष्ट्र की रक्षा की, राष्ट्र की उन्नति की। मैं आज सबको यही दूंगा, मेरी शुभकामनाएं हैं कि सब लोग आप धर्म से जुड़ें और कोई ना कोई गुरु से अवश्य जुड़ें। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने सब भाई बंधुओं को, शिष्यों को और जितने भी मेरे आसपास के सारे स्त्री पुरुष हैं, भाई हैं, उनको मैं अपनी तरफ से सबको शुभकामनाएं देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम आलोकनाथ दीक्षित। A9 और UKN के दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आज आपकी टीम यहाँ पर आई है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुरादाबाद में महाकाल के मंदिर में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ उत्सव में सब लोग सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये पूरे हर्षोल्लास के साथ भक्तों द्वारा मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के त्यौहार का महत्व है, जो अपने गुरुजी का सब तिलक और सत्कार करते हैं। ये वर्षों की परंपरा है, ये ऋषि परंपरा, ये वेद व्यास जी से शुरू हुई थी और आज तक निरंतर चल रही है। और अध्यात्म के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत भी हमें आगे बढ़ानी चाहिए, और ताकि हमारे जो विकास हो रहा है चारों तरफ देश का, तो वो सिर्फ भौतिक विकास ना हो, उसमें चारित्रिक विकास भी हो, नहीं तो विकास जो है वो विनाश का कारण भी बन सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि विकास के साथ हमारी सांस्कृतिक विकास भी हो, जिससे कि हम सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ सकें। और यही हमारे गुरुजी के भी जो माध्यम से यही उन्होंने हमेशा यही संदेश दिया। और गृहस्थ होते हुए कैसे हम ईश्वरोपासना करते हुए हम परमोच्च पद तक जा सकते हैं, ब्रह्मलीन हो सकते हैं, ये उन्होंने बिल्कुल अपना एक एग्जाम्पल पेश किया। तो वो भी गृहस्थ ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री गौरी शंकर जी दीक्षित, जो अब सशरीर इस पृथ्वी पे नहीं है। अब श्री अमरनाथ जी दीक्षित वो सद्गुरु श्री की गद्दी पर विराजमान है और उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें और 4 चांद लगा रहे हैं। और देश भर के सभी राज्यों से लगभग, तो देश भर से सभी शिष्य यहाँ एक दिन एकत्रित होते हैं। आपस में बड़ा अच्छा माहौल रहता है, भक्ति भाव का माहौल होता है, पूजा का माहौल होता है, और एक भजन कीर्तन इत्यादि, और साथ में एक भंडारा हम बोल सकते हैं, एक प्रसाद कह सकते हैं उसको, उसकी वितरण की व्यवस्था रहती है सभी के लिए, और बड़ा आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपकी टीम यहाँ आई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। A9 की टीम का शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है। मैं L&T में वाइस प्रेसिडेंट के पद से अभी रिटायर हुआ हूँ, लेकिन मैं गुरुजी का शिष्य पिछले 10 सालों से हूँ। गुरुजी की बड़ी कृपा है, उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया और मैं दिल्ली नोएडा में रहता हूँ और मैं सारे प्रोग्राम्स में आता हूँ। गुरु, अगर मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ IIT रुड़की से, अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में सब लोगों को समझाऊँ तो गुरु जी एक दिव्य ज्योति है, एक टॉर्च है, जिससे कि हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं जो नॉर्मली एक साधारण आदमी को नज़र नहीं आती हैं। हमारा सारा नॉलेज, सारा शास्त्रों में लिखा हुआ है, सारा ज्ञान यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन एक साधारण आदमी, जबकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं भी उस चीज़ को समझ नहीं पाता था। मैंने अपने घर में सारे वेद उपनिषद सब ला के रखे हुए थे, लेकिन जब मैं उन्हें पढ़ना शुरू करता था तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। जब से मैंने गुरुजी के साथ में ज्वाइन किया है, गुरुजी को अपना गुरु बनाया है, तब से मुझे उन सब वेद उपनिषदों की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, क्योंकि मेरे गुरु उस सारे ज्ञान को सरल शब्दों में सबके समझने लायक चीज़ें हमें बता देते हैं कि आपको कैसे भगवान की पूजा करनी है, कैसे भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु जो है एक ऐसी सीढ़ी है जो कि हमें साधारण लोगों को भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बता सकता है। इसीलिए गुरु की महत्ता है और इसीलिए सारा संसार आज के दिन गुरु की पूजा करता है।
तो गुरु के चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ और सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ सब लोग गुरु जी की शरण में आएँ और अपना जीवन सफल बनाएं। सबसे अच्छा मार्ग यही है। धन्यवाद। नहीं, जैसे आप एक अच्छे पद से रिटायर हुए, लेकिन आजकल देखा जा रहा है युवा पीढ़ी भटकाव की ओर है, कुरीतियों में गुजर रही है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मतलब ये हमारी जो युवा पीढ़ी है, जैसे आपने मुझे बताया, मैं भी उन सब लोगों को यही समझाता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में सुख चाहिए, शांति चाहिए और आपको कुछ अच्छे मार्ग पे चलना है, कुछ अच्छी प्राप्ति करनी है, अच्छे पद पे पहुंचना है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, अच्छा पैसा कमाना है, ईश्वर से बढ़िया मार्ग कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही आपको सद्बुद्धि देता है, अच्छे कार्य करने की बुद्धि देता है। अगर आप लोग मुझसे एक चीज़ सीखना चाहते हो, मैं IIT रुड़की से पास आउट हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट से रिटायर हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यही समझाऊंगा कि ईश्वर की शरण में जाएं, गुरु की शरण में जाएं, गुरु ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करें, भगवान आपको सफल करेगा। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होंगी। अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप पोएट हैं, अगर आप सिंगर हैं, भगवान आपको ऐसी ऐसी प्रेरणा देगा, आप ऐसे चित्र बनाओगे। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, भगवान आपको ऐसे सॉफ्टवेयर बनवाएगा आपसे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। आप इसलिए भगवान के रास्ते पर चलें और बहुत घंटों की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके पास समय है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको समय सूट करे। ज़रूरी नहीं है, भगवान ये नहीं कहता कि आप भूखे रह के मेरी पूजा करो, आप खाना खा के पूजा करो। भगवान ये नहीं कहता कि आप सवेरे सवेरे 4 बजे मेरी पूजा करो। ये कहाँ से और आए? मैं श्री गुरु जी का बड़ा बेटा हूँ। अच्छा, और हमारे वंश में मेरे दादाजी पहले वो गुरु जी थे, उसके बाद मेरे पिताजी श्री अमरनाथ दीक्षित जी गुरु जी हैं। तो हमने तो बहुत अपने बचपन से ये 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का पर्व होते हुए देखा है। और आज मेरी एज भी 40 साल हो गई है, तो मेरे ख्याल से ये 60-70 साल से ये कार्यक्रम हर साल 3 दिवसीय होता है। दूसरे दिवस पे भजन संध्या और तीसरे दिवस पे गुरु पूर्णिमा का तिलक का संस्कार होता है। मैं मुरादाबाद शहर में आर्किटेक्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और मेरा अपना ऑफिस है। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल। जैसा आप एक युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई जितनी भी चीज़ें मॉडर्न चल रही हैं उनको भी अपनाएं और अपने साथ साथ हमारे जो संस्कार हैं, जो वैदिक परंपराएं हैं, उनमें भी अपनी श्रद्धा और उनको समझने की कोशिश करें, ताकि आगे आने वाला जीवन एक बैलेंस तरीके से चले। जैसे आजकल का युवा पीढ़ी जो है कुरीतियों की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसीलिए चाहते हैं कि जो आजकल नई नई चीज़ भी है, दुरुपयोग भी है, तो हम जब अपने संस्कारों से जुड़ेंगे, अपने पुरानी वैदिक परंपराओं से जुड़ेंगे, तो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी का